कर दो। सॉरी सॉरी। तो आज ये खत्म कर ही देता देखो फाइनली। ठीक है, तो ये स्टार्ट करने से पहले हम वापिस से की कॉन्सेप्ट दे देता है। जब हम लोग क्या क्या किया है, मतलब किस टाइप का क्वेश्चन किया है। एक तो हम लोग शॉर्ट में ये यूज किया, अगर तुम लोग को याद रहता तो अच्छा बात है, नहीं रहता तो फिर बड़ा मेथड यूज करना। ये टेंजेंट है, ओके। टेंजेंट कॉर्ड से एक एंगल बना रहा है, और यही कॉर्ड सर्कल में भी एक एंगल बना रहा है। तो ये एंगल और ये एंगल क्या होता है, इक्वल होता है। इसको बोलता है एंगल इन ऑल्टरनेट सेगमेंट। कोई डाउट? ठीक है। हाँ भैया। इसका एक सर बेस्ट कैसे होता एग्जांपल है? इसका ये प्रूफ बाद में मिल जाएगा, अभी प्रूफ में बचाओ। इसका एक बेस्ट एग्जांपल देता है। क्या ये कॉर्ड है? हाँ इसका टेंजेंट के साथ क्या एंगल है, 90 है। हाँ और इसी का सर्कल में अगर एंगल बनाए, तो क्या ये एंगल इन सेमी सर्कल नहीं है? हो गया नहीं दो एंगल इक्वल? समझा? समझ गया। तो एंगल इन सेमी सर्कल ऐसे भी प्रूफ कर सकते हैं तुम। ये भी एक अच्छा तरीका है। एक और हम लोग बहुत यूजुअली यूज किया था, वो एग्जांपल 2 वाला मेथड। ये वाला चीज ध्यान रखना, हम रिपीट कर रहे हैं फिर से। इसमें हम लोग क्या कर रहा है देखो, हम लोग इसका इस्तेमाल करते, अरे नेटवर्क में इशू है। नेटवर्क नहीं, वो पेन, पता नहीं ये कुछ दब के रह गया शायद। रिफ्रेश कर देता हूँ मेरे को, वेट। रिफ्रेश ही करना पड़ेगा। उफ, एग्जिट पेज। अब दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है? हाँ दिखाई दे रहा है। तो देखो, हम लोग मालूम है क्या, ये और ये इक्वल है। अगर इसको ए नाम दे दे, इसको बी नाम दे दे, तो ए इक्वल टू बी इक्वल है। हाँ है। तो ऑब्वियसली ये दो एंगल भी इक्वल है। कोई डाउट? अब भाई क्वेश्चन इसी का इस्तेमाल करना। अब एग्जाम में क्या करेगा, या तो ये गिवन होगा और ये निकालने देगा, क्या उल्टा। डन। मान लो ये गिवन है, तो अब इससे बात है, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ये निकल जाएगा। और ये निकलते ही ये 90 डिग्री है, बिकॉज रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। तो ये भी हम लोग को मिल जाएगा। कोई डाउट? तो ये वाला पार्ट ऑलमोस्ट एवरी क्वेश्चन में यूज हो रहा है। ऑलमोस्ट यूज होगा, कितना भी इनसाइड क्वेश्चन आओ, ट्राई करने का, ये यूज हो रहा है तो ठीक है। सेकंड थिंग, एक ये भी तुम कंस्ट्रक्शन कर सकता है, काफी हेल्पफुल होगा। ये वाला पार्ट मतलब फिक्स रख लो, ये तो यूज हो ही रहा है। तो हम लोग मालूम है ये एंगल इसका डबल है। तो अगर ये 100 डिग्री है, तो ये 50 डिग्री है। कोई डाउट? तुम ये भी बहुत जगह इस्तेमाल कर सकता है। डन। ये याद है साइक्लिक वाला किया था, जहाँ पे ये ऐसा निकालने दिया लिखने था। का तरीका बताओ ना, ये मतलब अगर ऐसे लिखना होगा तो। नोट्स में है यार, पूरा सोल्यूशन है यहाँ पे डिटेल में, ये देखो। ठीक है ठीक है। देखना, नहीं समझेगा तो हमको बोलना। और लिखने का तरीका क्या, सीधा लिखना। वी नो दैट एंगल AOB इज ट्वाइस एंगल ACB, ब्रैकेट में रीजन नहीं देना चलेगा। ये वाला पार्ट। डन। ठीक है। पक्का? हाँ। लिखना तो ऐसा लिखना, एंगल मेड बाय द chord at a center is twice एंगल मेड बाय द chord, सेम chord on the circle। मतलब एंगल मेड बाय द chord on the हमने at the सेंटर। center is twice एंगल मेड बाय इट on the circle। यानी सेंटर और सर्कल, बाकी chord ही तो एंगल बना रहा है। कोई डाउट? लिख देगा तो अच्छा बात है, हम बोल रहा है बेहतर होता है। डन। तो यही पॉपुलरली ज्यादा यूज हो रहा है। अब एक और आने वाला जो यूज होगा इस टाइप का डायग्राम में, हम बताएगा क्या। अच्छा, एक और कल बताया था हम ऐसा वाला, ठीक है, जिसमें हम बताया था अगर ये टेंजेंट बनाता है, तो इस ट्रायंगल का एरिया मान लो ABC, ये पॉइंट E है। सॉरी, इस ट्रायंगल का पेरीमीटर इज हाफ E के। उल्टा बोल दिया, हाफ पेरीमीटर इज E के। गुड आउट। E के नहीं, AE, इसके हाफ के बराबर, ये बेहतर है। तो इस ट्रायंगल का पेरीमीटर इस टेंजेंट के ट्वाइस के बराबर है। गुड आउट। ये याद रखना MCQ पर्पस में। और कैसे प्रूफ किया था, वही लेंथ ऑफ द टेंजेंट आर इक्वल करके। ठीक है ना? तो थोड़ा प्रैक्टिस करना, ये भी इंपॉर्टेंट है फॉर MCQ पर्पस टू। डन। तो हम समराइज में यही किया था लास्ट क्लास, ठीक है ना।
एक तो लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स आर इक्वल का काफी इस्तेमाल हुआ था, दूसरा जो हम बता दिया था अभी वाला एग्जांपल 2 वाला, और तीसरा एंगल इन ऑल्टरनेट सेगमेंट जो तुम्हारे लिए हेल्पफुल होगा एमसीक्यू में। डन। अब 15 में जाए, आज जाए, स्टार्ट करें 15। हेलो। हाँ। अब 15 का डायग्राम ऊपर है, क्या बोला, इन राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी, बीसी 12 एबी 5 दिया है, ठीक है। ये देखो बीसी 12 है एंड ऑब्वियसली एबी 5 है, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम एसी क्या आएगा बताओ, बाय पाइथागोरस थ्योरम एसी क्या आएगा, पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या होता है, 5 12 क्या होता है, 5 12 एंड 13। क्या होता है 13, तो बोलो ना इमीडिएटली, तो 13 आएगा पाइथागोरस थ्योरम से, कोई डाउट। एमसीक्यू पर्पस में पाइथागोरस ट्रिपलेट काम आएगा, काफी टाइम बचाएगा, ठीक है ना। अब हमको रेडियस निकालने दिया है, तो एमसीक्यू पर्पस में तुमको सीधा फॉर्मूला याद रखने देगा, पर सब्जेक्टिव पर्पस हम लोग देखता हो, तो इसमें जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है थोड़ा सा फॉर्मूला वाइज भी याद रख लेना। 13 कल कर लिया था, 14 भी कल किया, 15 ये देखो, ठीक है। तो हमको नहीं लगता ये वाला पार्ट किसी को समझाना है कि कैसे ए बी इक्वल टू 13 सेंटीमीटर है, कोई डाउट, क्या ये बताना है, ठीक है ना। तो ABC is a right angle triangle circumscribing a circle with center O at point PQR respectively such that AB 5 BC 12 and OP OQ OR इसको हम R मान लिया, कोई प्रॉब्लम। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम AC का वैल्यू निकल चुका, डन। एवरीवन ओके विद दिस, डन ना। सर एसी का वैल्यू दिया ही था कि बीसी 12 है। हाँ तो AC निकाल लिया ना पाइथागोरस थ्योरम से। हाँ ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग एक चीज इस्तेमाल कर सकता है, हम बताते हैं कौन सा है, जो हम यहाँ पे किया नहीं है, हम पहले बता चुका है। क्या ये OPBQ ये स्क्वायर होगा या रेक्टेंगल, जो भी मान लो, क्योंकि ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, तो ऑटोमेटिकली ये भी 90 डिग्री हुआ, हेंस इट इज ए रेक्टेंगल, कोई डाउट। और अगर ये रेक्टेंगल है तो अपोजिट साइड्स आर इक्वल, यानी कि ये मेरा बीपी कितना होगा आर, बीक्यू कितना होगा आर, कोई डाउट, डन। ठीक है। तो एसी क्या बन जाएगा, 5 माइनस आर बनेगा, बिकॉज टोटल क्या है 5, और बीक्यू कितना बनेगा 12 माइनस आर, क्योंकि टोटल क्या है 12। सिंस लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स आर इक्वल, सो CQ इक्वल टू CR, यानी कि ये भी 12 माइनस आर, और AP इक्वल टू AR, यानी कि ये भी 5 माइनस आर। तो बाय ऑब्जर्वेशन देखो, 5 माइनस आर प्लस 12 माइनस आर इक्वल टू 13, और यही क्वेश्चन हम लोग ऊपर कर चुका था, आर का वैल्यू 3 आया था आई थिंक, आया ना, या 2 आया था, कोड आउट। तो तुम देख सकता है आर का वैल्यू 2 आ चुका है, ये एक तरीका है जो ऑलरेडी ऊपर कर चुका हम लोग, बस ये इजी है, अगर तुम ये दिखा देता है OPBQ इज ए स्क्वायर या रेक्टेंगल, कुछ भी दिखा दो, रेक्टेंगल ही बोलो, अपोजिट साइड से इक्वल हो जाएगा, कोड आउट ये वाला मेथड में। नहीं। अब एक और मेथड बताता जो हम लोग एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 12 से रिलेटेड है, ठीक है। देखो इसे हम लोग इस्तेमाल करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल का, और बहुत बार क्वेश्चन में एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया हुआ रहता है, उस केस में फिर वही यही मेथड काम आएगा, जब एरिया ऑफ ट्रायंगल जुड़ जाता है तो यही मेथड काम आता है, ठीक है ना। देखो क्या बोला, मान लो अगर रैंडमली स्केलियन ट्रायंगल देता तो क्या कर सकता था बताओ, तो क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग किया ही ऑलरेडी, क्वेश्चन नंबर 12 वो भी, परपेंडिकुलर वाला कर सकता हूँ। इसमें बाय हीरोन्स फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाला गया, ठीक है। चलो उसमें बाद में आता है, अब ये देखो, तो यहाँ पे हम क्या किया, देखो अलग से OC OB और OA ज्वाइन किया, हम इसको अलग से डायग्राम बना के दिखा रहे हैं, कल हम रिपीटेडली ये वाला करवाया है, कल मतलब सॉरी हर्ष को शायद बहुत बार बोला है। हम्म। देखो ये सर्कल है, ये सेंटर है, OP OQ OR, डन। ABC उल्टा ले लिया, ये A ये C, कंस्ट्रक्शन में क्या करा, हम कंस्ट्रक्शन में इसको जोड़ा OC OB OA, कोई प्रॉब्लम। अब कोई हमको बताना व्हाट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB,
क्या होगा बताओ, क्या होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल एओबी? हाफ हाफ इंटू इंटू ए ओपी। बी इंटू ओ बी हाफ इंटू बेस, यहाँ पे बेस ए बी है और हाइट और ओ ओ पी बी। है, कोई डाउट देखो, हाँ ए बी इज द बेस, ओ पी इज द हाइट, तो हाफ इंटू ए बी इंटू आर, कोई प्रॉब्लम? डन। सिमिलरली समझ गया ये। एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ओ सी क्या होगा? अब मैं हाफ इंटू बेस मेरा बी सी है पर हाइट अभी भी ओ क्यू है विच इज आर, हाँ एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ सी क्या होगा? हाफ इंटू इस बार इसका बेस ए सी है इंटू आर, तो देखो ये रहा, इस ट्रायंगल का हिसाब से ये रहा ए ओ सी है, तो ये ए सी बेस हो गया, उस पे ये परपेंडिकुलर विच इज अगेन रेडियस, कोई डाउट? ठीक है दिया, नहीं। ओके प्राची? हाँ मिया। तो बस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बड़ा वाला निकालेगा, तो एरिया ट्रायंगल ए बी सी इज एरिया ट्रायंगल ए ओ बी प्लस एरिया ट्रायंगल बी ओ सी प्लस एरिया ट्रायंगल ए ओ सी, implies half into AB into R plus half into BC into R plus half into AC into R। देखो हाफ और R कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा? AB प्लस BC प्लस AC, बट ये मेरा क्या होता है? पेरीमीटर होता है ना, सम ऑफ ऑल साइड्स। हाँ तो हाँ ये लिखना मत, ये तो हम लिख रहे हैं हाफ इंटू रेडियस इंटू पेरीमीटर, ये एक मेरा नया फॉर्मूला बन गया, तुमको छोड़ना यहाँ तक ये एमसीक्यू पर्पस में बहुत हेल्पफुल होगा। याद रखना एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज आल्सो इक्वल टू हाफ इंटू रेडियस इंटू पेरीमीटर ऑफ द साइड्स, कोई डाउट? व्हाट इज रेडियस? रेडियस इज द इट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग इनसाइड द ट्रायंगल, कोई डाउट? जो ट्रायंगल का ठीक अंदर है है, तो हम लोग ये डायरेक्ट सर, इस्तेमाल मतलब करेंगे सर। फॉर्मूला में डायरेक्ट नहीं लिख सकता क्या इसमें? नहीं ये डायरेक्ट नहीं कर सकता, तुमको डिराइव करके दिखाना पड़ेगा, 5 मार्क्स ऐसे ही नहीं दे रहे। डन, 3 मार्क्स क्या साइंस भी बोले डिराइव सर? करना। नाउ इंप्लाइज, पर सिंस ये राइट एंगल ट्रायंगल है, अकॉर्डिंग टू दिस क्या होगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होगा, देखो हाँ हाफ इंटू ए बी इंटू बी सी, हाफ इंटू रेडियस इंटू पेरीमीटर, तो ये प्लस लिखा ही था, चलो अब बस बैठा दो वैल्यू, हाफ इंटू 5 इंटू 12, हाफ इंटू आर इंटू 5 + 12 + 13, हाफ और हाफ कट गया, काट दो हाफ हाफ। 5 इंटू 12 कितना बताऊं? 13 × 5 = 18 30 है ना, 5 × 6 = 6 × 2 = 12, तो R = 2 आ गया। हाँ अब एमसीक्यू में क्या करना है तुमको? सीधा ये अप्लाई करना और कुछ नहीं, तो R = 2 सेंटीमीटर आ गया। ऑब्वियसली पहले वाला मेथड ज्यादा इजी है, पर उसमें तुमको अंदर वाला को रेक्टेंगल दिखाना पड़ेगा, तुम जो प्रेफर करता है। पर अगर क्वेश्चन में एरिया का वैल्यू गिवन है, कभी कभी क्या करता है तुमको ये भी नहीं निकालना पड़ता है, क्वेश्चन में सीधा बोल देगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज 36 स्क्वायर मीटर माने मीटर स्क्वायर, तो कुछ नहीं करना, बस यहाँ पे 36 बैठाना है तुमको, कोई डाउट? डन। डन। पर देखो ये जो हम बताया था ओ पी बी क्यू जे स्क्वायर, ये मेथड तभी लागू होगा जब ये एंगल भी 90 डिग्री हो, मतलब अगर ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है तो ही हम वो लेंथ ऑफ द टेंजेंट आर इक्वल वाला मेथड यूज कर सकता है। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं होगा तो ये मेरा रेक्टेंगल भी नहीं बनेगा। इन दिस केस ये आर आर, अब बताओ ये किसके बराबर है? यहाँ कोई साइड के बराबर होगा? ये नहीं होगा ना। नहीं। यहाँ जैसे क्या हो गया था, ये आर इसके बराबर हो गया था क्योंकि ये 90 डिग्री था, तो ये रेक्टेंगल शो हो गया था, तो इस टाइप का केस में ये इट इज द ओनली मेथड, कोई डाउट? अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो ऑब्वियस बात है तुम्हारा चॉइस है, कोई भी अप्लाई करो, पर हम सजेस्ट करते हैं ये प्रैक्टिस रखो, जरूरी नहीं है राइट एंगल ट्रायंगल देगा। और इस केस में तुमको एरिया ऑफ ट्रायंगल मेंशन रहेगा 54 स्क्वायर मीटर 36 स्क्वायर मीटर, और नहीं मेंशन्ड है देन यू हैव टू फाइंड द एरिया बाय यूजिंग हीरोज फॉर्मूला, जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 12 में है ऑलरेडी। तो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 12 में बहुत हम लोग यही बस है। किया था, ये हम एनसीईआरटी में ऑलरेडी बताया तुम लोग, ऐसा नहीं है जो नहीं बताया। ये एनसीईआरटी में बताया ऑलरेडी ये चीज।
ठीक है। तो देखो सीबीएसई कुछ एनसीईआरटी का बाहर दिया नहीं, सीबीएसई क्वेश्चन नंबर 12 को सॉर्ट कर दिया, तुम लोग का काम आसान कर दिया, बोला है जो तुम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल मत निकालो बाई यूनिट फॉर्मूला, हम तुमको दे रहा है वैल्यू, या फिर हम तुमको राइट एंगल ट्रायंगल बना के दे रहा है, या फिर हम तुमको इक्विलेटरल ट्रायंगल बना के दे रहा है, तुम लोग वैल्यू निकालो ही मत। समझ गया? तो वो लोग तुम लोग का काम आसान कर दिया। इक्विलेटरल ट्रायंगल है क्या सम? इक्विलेटरल नहीं, आइसोसेलेस का होगा। एग्जाम में कोई भी ट्रायंगल दे सकता है, अगर किसी ट्रायंगल का फॉर्मूला है डायरेक्ट निकालने का, जैसे इक्विलेटरल और राइट एंगल ट्रायंगल, तो वो लोग एरिया मेंशन नहीं करेगा, और नॉर्मल स्केलेन ट्रायंगल दे दिया तो वो लोग एरिया मेंशन कर देगा क्वेश्चन में। ठीक है, किसी को कोई डाउट इसमें? किसी को कोई डाउट? ये दिखाई दे रहा है? हाँ अब इसमें उल्टा कर दिया, इसमें क्या बोला, रेडियस दिया साइड निकालो, कहानी सेम है डिट्टो। देखो अगर ये 10 है, मान ये अगर 10 है तो ये भी क्या हुआ, 10 होगा, हाँ ये 8 है तो ये भी क्या 8 हो गया। हाँ मान लो ये x और ये x है, अब तुम मान के चलो तुमको ए बी पता है, AC पता है, BC पता है, और क्वेश्चन में एरिया दिया हुआ है, तो हम वो फॉर्मूला डिराइव नहीं करेगा, डिराइव तुम लोग को करना है, हम बस इतना दिखाता है, हाफ इंटू रेडियस इंटू सम ऑफ ऑल साइड्स, यानी कि पेरीमीटर इज 90, हाँ या ना, हाँ हाफ इंटू रेडियस मतलब 4, सम ऑफ ऑल साइड्स मतलब x प्लस 10 प्लस 8 प्लस x, तो क्या बनेगा, ट्वाइस x प्लस 20 और 28 36, 2 1 2 2 4 इक्वल टू 90, 2 45 जा 2x प्लस 36, तो 2x कितना आएगा 9। हम शायद कैलकुलेशन एरर क्या देख लेना, चेक करो एक बार, नहीं भी हो सकता कैलकुलेशन एरर, इट इज 4.5, तो मेरा ए बी क्या हो गया, हाँ फिर साइड निकालना, बिकॉज क्वेश्चन में ए बी बोला है, तो ए बी इज 4.5 प्लस 10 और ए सी इज 4.5 प्लस 8, पर एक बार क्रॉस चेक कर लो, डेसिमल आने का चांस कम है, यूजुअली इंटीजर ही आता है, x प्लस x 2x प्लस 10 10 प्लस 10 20 28 प्लस 8 36, सही है ना, 2 2 जा 2 45 जा, सही है, फिर देख लो कोई डाउट? तो देखा जाए तो वही क्या, बस तुमको ये डिराइव करना पड़ेगा, और ये 5 मार्क्स में था, 5। बताओ क्या ये क्वेश्चन टफ है? नहीं तुमको नॉर्मली करना है, और यहाँ पे 90 डिग्री नहीं है तो तुम वो इस्तेमाल नहीं कर सकता कि ये आर है तो ये आर है, वैसा नहीं कर सकता, तो तुमको यही करना पड़ेगा, बस क्या कंस्ट्रक्शन होगा, ओ ए जॉइंट, ओ सी जॉइंट, ओ बी जॉइंट, फिर क्या कर लेना, इसको भी ज्वाइन कर लेना, और एक नाम दे देना, डी है तो ये ई, ये एफ, कोई डाउट? तो बस ये डिराइव करना, उसके बाद इस्तेमाल कर देना, कोई डाउट? ठीक है ना, तो सिमिलर क्वेश्चन कंस्ट्रक्शन आएगा। इस हिसाब से करना होगा ना कि ओ हाँ एफ ए बी के परपेंडिकुलर है। वो डेफिनेटली होगा ना, अगर ये रेडियस है, ये टेंजेंट हो गया, तो परपेंडिकुलर तो होगा ही ना, कंस्ट्रक्शन करना क्यों है तुमको, ओ हाँ वही भी तुम तो जोड़ है। ही वही रहा ना, तुम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को जोड़ रहा है ना, अंदर सर्कल बनाया हुआ है तो वो ऑटोमेटिकली परपेंडिकुलर है, हाँ मेंशन कर देना ये चीज तुम, हम कहीं मेंशन नहीं किया हो तो बोल देना, यहाँ देखिए, यहाँ मेंशन करना भूल गया होगा कहीं, हाँ यहाँ पहले ये मेंशन कर देना परपेंडिकुलर है, अदरवाइज तुम कैसे ये फॉर्मूला यूज करेगा, ठीक है, यू नीड टू ठीक मेंशन, है यहाँ मेंशन नहीं किया स्टूडेंट ने, चाहिए तीन परपेंडिकुलर है, डायरेक्टली लिखना, जे बाय जो भी थ्योरम है, वी नो दैट दिस, सो दिस थ्री आर परपेंडिकुलर, उसके बाद तुम डायरेक्टली ये फॉर्मूला लगा सकता है, वो परपेंडिकुलर वाला मेंशन करना, कोई डाउट? तो यही ठीक 5 मार्क्स का, देखो कोई डाउट इसमें, आगे बढ़े। ना आगे हाँ बढ़ सकते हैं। नंबर 16 को क्वेश्चन यहीं से पता चल जाएगा, क्या बोला, एबीसी एक क्वाड्रिलेटरल है जिसका अंदर सर्कल है पी क्यू आर एस, कोई डाउट? अगर तुमको याद है, तुमको ऑलरेडी ये तो मिला ही था, याद है, डी सी प्लस ए बी इक्वल टू ए डी प्लस बी सी, ये क्वेश्चन नंबर 8, याद है, जो अपोजिट हाँ साइड्स का सम्स इक्वल होता है, तो एमसीक्यू आए तो आई थिंक तुम ये यूज कर सकेगा क्या, देखो पहले, बी सी 38 दिया हुआ है, नहीं सकेगा बिकॉज तुमको सारा साइड्स का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, चलो कोई बात नहीं, पहले क्वेश्चन देख लेता क्या क्या दिया हुआ है, बी सी दिया हुआ है 38,
पीबी सिर्फ पीबी 27, ओएस ओआर 10 10, ये 10 और ये 10, कोई डाउट? डन। रेडियस 10 दिया है। क्वेश्चन में एक और बोला जो एडी परपेंडिकुलर टू सीडी, इनडायरेक्टली क्या बोला, एंगल डी क्या 90 डिग्री है? हाँ अच्छा ये बताओ क्या एंगल एस 90 डिग्री है? हाँ एंगल आर 90 डिग्री है बिकॉज रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। बाय हाँ। एंगल सम प्रॉपर्टी ये कैलकुलेशन नहीं दिखाने से भी चलेगा बिकॉज ये ऑब्वियस सा बात है, ये एंगल ओबी ओबी क्या होगा 90 डिग्री होगा ना, ठीक है। सो देखो ओ एस डी आर इज ए रेक्टेंगल, वही इस्तेमाल कर रहा है, सेम देखो हर जगह सेम टेक्निक आ रहा है। और अगर ये रेक्टेंगल है तो अपोजिट साइड्स आर इक्वल, यानी कि डी आर भी 10 है और डी एस भी 10 है, कोई डाउट? डन। ठीक है। अब हमको नीचे देखकर निकालने क्या दिया, नीचे निकालने दिया सी डी, ठीक है चलो। सी डी के लिए हमको सी आर चाहिए, हम मेन क्वेश्चन ही देखते ना क्या निकालने दिया, हमको पता भी नहीं चल सर ये तो स्क्वायर भी बोल सकते हैं ना, एडजेसेंट साइड तो इक्वल है। रहा। फाइंड सी डी बोला है, ठीक है ना। अरे तुमको एडजेसेंट फिर वो मेंशन करना पड़ेगा, तुमको रुको पता है हम एक स्टेप बढ़ाने से रोक दिया, तुम एक और फिर मेंशन करके एडजेसेंट साइड स्क्वायर है क्यों करे, हमको जब रेक्टेंगल से मेरा साइड मिल गया तो हम क्यों स्क्वायर में जाए, क्यों एक स्टेप बढ़ाएं प्रूफ करने के लिए? तुम सही बोल रहा है, हाँ। पर स्क्वायर बताने के लिए फिर तुमको ये दिखाना पड़ेगा जो ये इक्वल है, ये इक्वल है, तो एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल सो इट इज ए स्क्वायर। पर हम करें क्यों जब ये इक्वल होके मेरा वैल्यू मिल चुका हमको, कोई डाउट? नहीं। अब तो हमको निकालनी है सीडी, सीडी के लिए देखो हमको इससे पता चल गया अच्छे से, डायग्राम में हम बताता है, ये 38 37, ये 10 10 10 10, कोई डाउट? अब अब तो हमको मिल ही गया सब अब कुछ। हमको सीआर मिल जाए तो सीडी मिल जाएगा, अब आराम से सीआर मिल गया हाँ। बिकॉज पीबी इक्वल टू बी, CR1 है। ये 37, अब 38 से हाँ सॉरी ये 27 है, हाँ तो ये 27, तो सी क्यू क्या आएगा 11 आएगा बिकॉज 38 माइनस 27, सी क्यू 11 तो सी आर भी 11, तो सी डी क्या हो गया 10 प्लस 11 21, कोई डाउट? नहीं। बताओ टफ था ये, किया तो हम लोग लेंथ ऑफ द टेंजेंट आर बिल्कुल इक्वल ही, टफ नहीं था। किसी को कोई डाउट? एक बार देख लो किसी को कोई डाउट है तो बोल सकता है, किसी को कोई डाउट? नहीं भैया। पक्का? अच्छा यहाँ एक चीज देखो, आप ये देखना, हाँ ये बहुत आसान है, ये अगर मान लो एमसीक्यू में दिया है, हाँ और तुमको बोला एंगल टी निकालो, ये निकाल देते ठीक है ना, हम क्वेश्चन बता दिया, देखो डायग्राम एज इट इज गिवन है, डायग्राम से सब पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है, ये 58 है, ऑब्वियसली ये 90 हो जाएगा, ये 80 हाँ टेंजेंट है और ये हमको फाइंड आउट करने दिया, ठीक है। मान लो देखो एक ज्वाइन करके दिखाने की जरूरत नहीं है, पर मान लो एक ज्वाइन कर रहा है, डन। तो एक ने सेंटर में कौन सा एंगल बनाया है 58, है ना, हाँ। और इसी एक ने सर्कल में कौन सा एंगल बनाया है, इसका आधा, हाफ ऑफ 58। तो ये क्या हुआ 27, नहीं 27 नहीं। तो इसलिए एक ज्वाइन करने का जरूरत नहीं है, समझ गया ना, हमको पता है एक आर्क लो या एक कॉर्ड लो, अब 27 पता है, ये 90 है, तो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ये आ गया, सर 27 क्या होगा? आधा 58 का, कितना होता है 58 का आधा 28 29, हाँ 29 होगा। कोई बात 29, अब बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ये आ जाएगा बिकॉज ये 90 पता है, ये 29 है और ये निकल जाएगा, कोई डाउट? क्या 17 टफ था? ये तो बिल्कुल नहीं था। तो देखो क्लास 9 का ही एक दो बेसिक यूज हुआ, जो सेंटर का एंगल सर्कल वाला का डबल है, तो हम वही किया, कोई डाउट? डन। डन। आगे बढ़ सकता है, बढ़ सकता है, बाकी लोग से भी पूछ लेता है। एक दो मिलने वाला है ऐसे करके बाइसेक्ट, ये एक और है जहाँ पे ये बाइसेक्ट करता है, यहाँ पे नहीं है, वो अलग से मिलेगा तुमको, है एक दो क्वेश्चन और जो इसके बाहर भी है, मिलेगा। नंबर 17 देखो क्या बोला है, वही तो कर 17 रहा तो था 17 तो अब। कर ही लिया खत्म, एटी क्यू 61 डिग्री आएगा। अब तो इन द फिगर ए सर्कल टच, अच्छा ये तो क्वेश्चन नंबर 8 है, क्या बोला ए बी 6 दिया हुआ है, हाँ ये 6 है, बी सी 9 है, सी डी 8 है। अगर 2 मार्क आता है नो नीड टू प्रूफ, डायरेक्टली यूज जो फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज का, ये दो का सम क्या इस दो के सम के बराबर नहीं है, दैट मींस 8 प्लस हाँ 6 इक्वल टू 9 प्लस एडी, आ गया एडी, कोई डाउट? 2 मार्क का ही आएगा, इनमें से आया तो बस डायरेक्टली ये करना है,
और 5 मार्क में आता है या 3 मार्क में आता है, ऑब्वियसली क्वेश्चन नंबर 8 तो तुमको आता ही है कैसे करना है। प्रूफ कैसे करे इसका? क्वेश्चन नंबर 8 साइन ब्रैकेट एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 है ये। अब इसका प्रूफ कैसे करना है, तुमने एनसीईआरटी प्रैक्टिस किया है। प्रूफ तो हम कर लेंगे, साइड में हम इसमें ब्रैकेट में क्या लिखे? अच्छा, डायरेक्ट यूज करने से हाँ कुछ नहीं लिखना, वी नो लिख देना अगर तुमको, फॉर सेफ साइड फ्रॉम एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 8। वाह। बट डोंट, ऐसा कोई थ्योरम मैंने स्टेटमेंट नहीं है, ठीक है ना। लिखना है तो फ्रॉम एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 8, अगर सेफ साइड के लिए तुमको लिखना है, पर लिखना जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है 2 मार्क में। कोई डाउट? ठीक है ना। बाई चांस क्या लिखे? अरे नहीं लिखना है, वही तो बोला, इसका कोई वैसे स्टेटमेंट नहीं है, बाई चांस भी छोड़ो। इन द फिगर एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है एबीसी विद AB इक्वल टू AC, जिसका अंदर एक सर्कल है। प्रूव दैट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट PD बाइसेक्ट द बेस BC, यही है क्या? अरे यही क्वेश्चन तो है जो 2022 में आया था सीबीएसई में। देखो, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जहां पे AB और क्या AC इक्वल दिया, कोई डाउट? ठीक है, हमको बोला प्रूफ करो जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये जो D है, ये बाइसेक्ट कर रहा है BC को, यानी हमको दिखाना है BD इक्वल टू DC दिखाना है। कोई डाउट? बोला AB इक्वल टू AC बोला हुआ है और दिखाना है BD इक्वल टू DC। कुछ नहीं करना है, सिर्फ लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स आर इक्वल, वही यूज होगा इस टाइप का। मैं करके दिखाई है ना। स्टार्ट करें। हाँ तो पहले वी नो बताना, वी नो क्या AF इक्वल टू AE है ना? क्या AF इक्वल टू AE है? कोई डाउट? क्या एम आई राइट? AF इक्वल टू AE है ना? हाँ भैया। है? AF इक्वल टू AE नहीं है? हाँ है। लेंथ ऑफ द टेंजेंट आर इक्वल है ना। अब क्वेश्चन में बोला AB इक्वल टू AC, लेट मी ब्रेक AB। व्हाट इज AB? AF प्लस BF। व्हाट इज AC? AE प्लस C। कोई प्रॉब्लम ना? आई कैन कैंसल AF और नहीं AE बिकॉज AF इक्वल टू AE। सो हमको क्या पता चला, BF और CE भी इक्वल है। कोई डाउट? इक्वल है। बट नहीं। क्या BD BF के बराबर नहीं है? लेंथ ऑफ द टेंजेंट आर इक्वल, एंड CD हाँ भी CE के बराबर है। लेंथ ऑफ द हाँ। टेंजेंट आर इक्वल, सिंस BF इक्वल टू C, सो BD इक्वल टू CD। हो गया बाइसेक्ट। कोई डाउट? ना, पक्का? ये कितना मार्क का क्वेश्चन होगा? 2 मार्क का? 3 मार्क में डाला होगा। वाह। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। मतलब 20 इजी 3 मार्क है। हाँ इजी है, बस तुमको थोड़ा प्रैक्टिस चाहिए। 20 देखो क्या बोला है। हम फिर से बोला ये 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका बाहर भी क्वेश्चन आता है, पर वो हम लोगों का PYQ NCERT एग्जाम्पलर के थ्रू कवर हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन एक बेसिक आइडिया दे देते क्या यूज होने वाला है, ठीक है ना। सर्कल्स का इससे भी बाहर आता है, पर ज्यादातर केसेस में यहीं से कॉमन आएगा। एक दो जो बाहर का है वो हम लोग का एग्जाम्पलर और PYQ के थ्रू कवर हो जाएगा। डन। हम बस एक ओवरऑल आइडिया के लिए 23 क्वेश्चन डाला था इसमें, ठीक है। मतलब फॉर्मेट इसी टाइप का रहेगा। हाँ, पर इसका बाहर का भी हम लोग एग्जाम्पलर और PYQ में करेगा, फिर हाई चांस होता है तुम्हें ऑलमोस्ट कॉमन आई गई। डन। ओके ओके। चलो नेक्स्ट 20 देखता। 20 क्या बोला है, तो तुमको 20 डायग्राम देख के पता चल रहा है क्या क्वेश्चन है। राइट एंगल ट्रायंगल ऑफ रेडियस आर BC 86 दे दिया, फाइंड आर। ये डिट्टो सेम कहानी नहीं है क्या? होमवर्क दे सकता है? इसको जोड़ना है, 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 या फिर तुम लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स आर इक्वल वो भी इस्तेमाल कर सकता है जो हम लोग किया था। तो क्वेश्चन नंबर 20 सेम एज क्वेश्चन नंबर 10 जो हम लोग अभी किया। कहाँ किया? ये रहा 15। डिट्टो सेम क्वेश्चन है, खाली वैल्यू चेंज किया। डन। तो ये हम तुम लोग डन। पे छोड़ रहा है, डिट्टो सेम है, खाली वैल्यू चेंज है। सबसे पूछ लो एक बार। पूछना क्या है, किया ही है इसमें, इसमें इसको हम दोबारा एक ही चीज हम बताएगा क्या, दोबारा वही तो करना है। अगर तुमको डायरेक्ट, अगर ठीक हम है। इसको डायरेक्ट सॉल्व करके दिखाएं
तो ये तो डिराइव करना ही है। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज हाफ इंटू रेडियस इंटू पेरीमीटर, बट ये किसके बराबर होगा? हाफ इंटू बेस और हाइट दिया हुआ है 8 इंटू 6, हाफ इंटू हाँ हाफ हाफ कैंसिल, चलो आर इंटू पेरीमीटर क्या होगा? सम ऑफ ऑल साइड्स 8 प्लस 6 प्लस थर्ड साइड 10 होगा बाय पाइथागोरस ट्रिपलेट 8 इंटू 6, आर प्लस कितना होगा 24 इक्वल टू 8 इंटू 6, 6 4 जा 24, 4 2 जा 8, तो आर इक्वल टू 2। डन। हाँ तो कहानी हाँ वही है। आई थिंक हम इसमें करवाया भी नहीं है, बल्कि हम इसमें स्किप भी किया है। 21 देखो, इन द फिगर पी एंड पी बी आर टेंजेंट्स। क्वेश्चन नंबर 21 देखो, तो ये डायग्राम देख एक चीज तो तुमको पता चल रहा है क्या, कि ये जो ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का पेरीमीटर इज ट्वाइस एपी। याद आया कुछ? इस ट्रायंगल का पेरीमीटर इज ट्वाइस एपी, ये हम लोग ऑलरेडी इस्तेमाल किया है। हाँ पक्का है ना? हेलो। हाँ हाँ ट्वाइस एपी वही। अब देखो, इसको प्रूफ करने का भी जरूरत तुमको नहीं है, पीसी प्लस पता ही चल पीडी गया। निकालने दिया, हाँ या ना? हम क्या करता है, हम ये करता है देखो, पीसी प्लस पीडी प्लस सीडी, ये क्या पेरीमीटर है? इसको ट्वाइस पीए लिख सकता है। प्रूफ में क्या लिखेंगे? अरे प्रूफ में नहीं, हम पहले बता रहा है, ये हम लोग तो यूज किया है ना ऑलरेडी। हाँ मान लो एमसीक्यू है, हम लोग ये यूज किया ना, हाफ सॉरी पेरीमीटर इज ट्वाइस टेंजेंट। अब तुमको यही निकालने दिया है, तो सीडी क्या है? सीडी तुमको दिया हुआ इनडायरेक्टली, देखो 3 3 दिया हुआ है, तो ये भी 3 ये भी 3, 6 हो गया। ट्वाइस पीए, पीए कितना 12, यानी कि ट्वाइस पीए 24, 6 इधर लाओ 18 आ गया। देखो, अब तुम चाहे तो इसको डिराइव कर दो। डन। क्लियर? क्लियर। तो देखा जाए तो वही यूज हुआ। देखो, जब एक डायग्राम दिख गया ना, उस डायग्राम का फिक्स्ड फॉर्मेट है, जब पेरीमीटर इज ट्वाइस द लेंथ ऑफ द टेंजेंट। डन। डन। कौन सा नंबर था हम लोग का? 22 ना? हाँ 21 था, ये था देखो। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा अलग कर दिया होगा, देखो क्या क्या, पीसी प्लस पीडी निकाला हम, वो फॉर्मूला यूज नहीं किया। पीसी का जगह क्या लिखा? पीए माइनस एसी कर सकता है। और पीबी का जगह क्या लिखा? सॉरी, पीडी का जगह क्या लिखा? पीबी माइनस डीबी। देखो पीबी माइनस डीबी, कोई डाउट? नहीं। अब पीए का वैल्यू 12 दिया हुआ है, पर एसी, एसी बराबर है सीक्यू के, जो कि हम ऊपर मेंशन कर दिया, लेंथ ऑफ द टेंजेंट आर इक्वल सो 3। और बीडी बराबर है डी क्यू के, जो भी अगेन वैल्यू 3 है, तो 3 बैठा दिया, आंसर आ गया, खत्म। कोई डाउट? नहीं। तो देखा है, तो मेथड वही इस्तेमाल किया हम, रादर देन उसको डिराइव करके कि हम बेकार का क्यू प्लस सी डी ले। और तुम देखिएगा सी डी को इधर आएगा तो माइनस सी डी ही हो रहा है, देखो तो कहानी सेम ही है। डन। ठीक है ना? ठीक है। फाइनली लास्ट क्वेश्चन पहुंच गए हम लोग। इसका जो एक्स्ट्रा वो हम लोग अलग से पी वाई क्यू का फॉर्म में करेगा, साथ बैठ के। यस सर। अब देखो 22 23 ओ करा नहीं होगा शायद हम। अच्छा 23 सिमिलर क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोग कर चुका है ऊपर। ठीक है, 23 किससे सिमिलर है? इस इससे, ये रहा 16 से। डन। डन। तो तो ये ये भी तुमसे तुम कर, लोग का होमवर्क। हाँ ये 22 इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये 3 मार्क में बहुत बार आया हुआ है, कभी कभी 5 मार्क में डाल सकता है, ये एकदम इंपॉर्टेंट है। पर तुमको लग रहा होगा ये अलग है, पर कुछ अलग नहीं है। डन। क्यों अलग नहीं है, हम तुमको बताता है। अगर हम सेंटर से इसको जोड़ दे, तो तुम इस टाइप का सम पहले नहीं किया हुआ है? किया हुआ है ना? हाँ Sorry. तो क्वेश्चन में बोला क्या, पहले वो देख लेता हूँ। 23 हम शायद मजे मजे में ऐड कर देता है, ये जगह खाली था, चलो ऐड कर देता है। सिमिलर क्वेश्चन। इन द फिगर पी क्यू एंड पी आर आर टेंजेंट, देख रहा है पी क्यू पी आर टेंजेंट, एंगल आर पी क्यू 30 डिग्री, मतलब एंगल बिटवीन द टेंजेंट इज 30 डिग्री बोल दिया। ए कॉर्ड आर एस ड्रॉन पैरेलल टू द टेंजेंट। अब ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट वो है, इंफॉर्मेशन है। आर एस क्या है? टेंजेंट पी क्यू से पैरेलल है। वेर इज आर एस?
ये आर एस, ये आर एस और ये पी क्यू पैरेलल है, ये याद रखना, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, ठीक है ना, जो कि डायग्राम से पता नहीं चलता, हाँ, इसलिए हमेशा क्वेश्चन पढ़ना, ऐसा नीचे नहीं पढ़ना। फाइंड आर क्यू एस, तुमको ये एंगल निकालने दिया है, डन, ठीक है। ठीक है। चलो जाता हम लोग, ये भी इजी है। इसी ये पर थोड़ा लंबा है, हल्का सा, ये हल्का सा लंबा है, देखो, डन। अब देखो, गिवन पी एन पी क्यू एंड पी आर आर टेंजेंट्स, एस आर पैरेलल टू पी क्यू बोला है, एंगल दिया हुआ है, ठीक है ना। अब देखो, वी नो दैट लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स आर इक्वल, तो क्या पी आर और पी क्यू इक्वल है? हाँ, अगर पी आर पी क्यू इक्वल है तो ये दो एंगल भी क्या हुआ, इक्वल। इसको x मान लो, इसको x मान लो सपोज, तो x प्लस 30 क्या होगा, 180 डिग्री होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी, हाँ, ट्वाइस x क्या आएगा, 150, सो x इक्वल टू 75, कोई डाउट, यानी कि ईच एंगल इज 75 डिग्री, कोई प्रॉब्लम, डन। ठीक है। अब ये सम ऑलरेडी इतना बड़ा है, क्या तुम इसको ज्वाइन करके ये लगा के फिर ये निकालना चाहेगा, या डायरेक्ट एंगल इन ऑल्टरनेट सेगमेंट इस्तेमाल करेगा, देखो ये रहा कॉर्ड, ये एंगल, ये सर्कल का एंगल, तो ये एंगल और ये एंगल क्या हुआ, सेम हुआ, कोई डाउट, डन। ये क्या है, मतलब ऑल्टरनेट्स, हम समझा नहीं। सबसे स्टार्टिंग यही तो बताया था वीडियो का, तुम नहीं था एकदम स्टार्ट से, नहीं था सर, थोड़ा सा तो। क्या नहीं था, सबसे पहले ही ये हम बताया बताया था ना पहले सबसे ये थोड़ा सा रिकैप भी समझ जाएगा। अरे ये सर्कल है, डन, ये टेंजेंट और ये कॉर्ड है, कोई प्रॉब्लम, ये कॉर्ड टेंजेंट से जितना एंगल बना रहा है ना, ये कॉर्ड सर्कल में भी उतना ओ, ही एंगल समझ बना रहा गया, है, समझ गया, बताया तो सही हम, समझ गया। हाँ, समझ देखो गया। ये कॉर्ड, ये टेंजेंट से कितना एंगल बना रहा है, उतना ही एंगल सर्कल में भी बना रहा है, तो आई होप हम यहाँ पे वही इस्तेमाल किया, इरा इस्तेमाल किया, रादर देन डिराइविंग दिस, कौन बेकार का ओ क्यू ज्वाइन करे, ओ आर ज्वाइन करे, ऑलरेडी 3 मार्क्स है सिर्फ, ऑलरेडी बड़ा हो चुका है सम्स, है ना, डन। हम्म। अच्छा अब देखो एकदम आसानी से निकल गया, तुम देखो, क्या ये एंगल और ये एंगल सेम है, क्योंकि देखो हाँ, एस आर पैरेलल टू पी क्यू बोला है, तो क्या लिखेगा, ऑल्टर्नेट एंगल, हाँ, पर हम उसमें जा भी क्यों रहे, सॉरी, क्या ये एंगल और ये एंगल सेम है, हाँ, ऑल्टर्नेट एंगल सेम, बिकॉज ये पैरेलल है, तो ये हाँ। 75, ये 75, तीनों का सम 180, ये नहीं निकल जाएगा, ठीक है, तो बाय एंगल वो सेम कैसे एग्जैक्टली, 75 निकला? अरे ऑल्टर्नेट एंगल ना, अभी वही तो बताया, ये वाला, ये और ये एस पर आर ये पैरेलल सेवन। टू पी क्यू है, हाँ, तो जेड नहीं बन रहा है, देखो पैरेलल में ये, तो ये और ये इक्वल नहीं होगा, ऑल्टरनेट पर एंगल, वो एस क्यू, वो वाला जो है एस क्यू, वो 75 कैसे हुआ? ये नहीं, दूसरा साइड वाला, ये वो नहीं, उसके नीचे वाला। ये हाँ, अब यही तो बोल रहा है, ये और ये इक्वल है, ऑल्टरनेट एंगल, ऑल्टरनेट हाँ, एंगल ठीक क्या है, होता है, वो समझ गया। फिर क्यू एस आर कैसे ना 75 हुआ? और अभी तो बताया था एंगल इन ऑल्टरनेट सेगमेंट, ये और ये इक्वल होता है, समझ गया। ये हाँ। कॉर्ड है, ये कॉर्ड है, तो ये एंगल बना रहा है, और यही कॉर्ड सर्कल में ये एंगल बना रहा है, ये एंगल इक्वल है, अगर तुमको प्रॉब्लम है तो काइंडली यू कैन जॉइन ओ क्यू ओ एस, नाउ दिस इज 75, so this is 15, this is again 15, so this is 150, फिर this is again half 75, you can do that without, नहीं, or नहीं, ठीक है। by any chance if you can show that this 15 and again this 15, then also it is 30, but उसमें माथा तुमको मारना है कि why after joining मालूम OQ join कर रहा है, so this is I know that 15, now show that this is also equal to 15, how, that's your problem, तुमको सॉल्व करो, हमको कोई अगर बता के दिखा दे तो अच्छा बात है, ऐसे सॉल्व करके दिखाता है, हम या आप? तुम लोग, चलो एक तरीका मान लो तुम इसको परपेंडिकुलर बना सकता है, बना सकता है, हाँ,
ये जोड़ रहा है 90 डिग्री 90 डिग्री, ये कॉमन साइड। अब एक और क्या दिखाए सच दैट ये दोनों इक्वल हो जाए, बताओ। वो तो तुम ये वाला एंगल से बच जाएगा, बताओ एक और क्या दिखाए। वो इक्वल हो जाएगा ना, जो सेंटर से दो लाइन आ रहे हैं, ये तब बिकॉज इक्वल होगा जब एस परपेंडिकुलर। क्यू और क्यू आर इक्वल हो। क्वेश्चन में ये बोला है। अब देख के पता चला इक्वल होना पड़ेगा, बट कैसे इक्वल दिखाएगा। हम लोग मालूम है कब इक्वल होता है, जब अगर कॉर्ड इक्वल है तो ही वो इक्वी डिस्टेंट होता है। यही था क्लास 9 का थ्योरम। अगर कॉर्ड इक्वल है तो ही इक्वी डिस्टेंट होता है। तो तुमको पहले ये दिखाना पड़ेगा कि एस क्यू और क्यू आर इक्वल है। क्वेश्चन में बोला ये। नहीं। तो फिर तो उसके लिए तुम इक्वल दिखा सकता है, बट देखो वही कहानी है, दिखा सकता है इक्वल। ये और ये इक्वल है, ये और ये इक्वल है, ये दो एंगल इक्वल है, तो ये दो साइड इक्वल है। पर जब तुम यहाँ तक पहुंच ही गया है तो क्यों बेकार का कॉन्वेंट का तामझाम करेगा तुम। समझ रहा है। हाँ, फिर समझ गया। तो लॉजिक वही है। तो तुम्हारा चॉइस है, जो करना करो, पर आंसर आ गया। तो ये मार्क करना, ये इंपॉर्टेंट है। 2023 में आया नहीं था एक भी पेपर में, 2022 में आया था शायद, या 23 में आया, हमको याद नहीं एग्जैक्टली, पर किसी में देखा था हम ये दोबारा आते हुए। और डिटो वैल्यू सेम के साथ आता है, तो याद रखना ये और ये 30 है अगर एमसीक्यू पर्पस आता है। सब्जेक्टिव भी आता है तो तुमको आंसर याद रहेगा, फायदा ये है। कोई डाउट? डन। हाँ, पक्का। श्योर, समझ गया। ये देखो, तो ये क्लास 9 में मिला हुआ क्वेश्चन है, दिखाई दे रहा है। टू सर्कल्स विद सेंटर्स ओ एंड ओ डेज ऑफ रेडियस 6 एंड 8 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली at 2 points P and Q such that OP equal to OP and ODSP are the tangents। ये दो टेंजेंट बोल ही दिया यहाँ पे P पे, OP and ODSP। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन टेंजेंट PQ। कैसे निकालेगा। क्वेश्चन में रेडियस बोल रहा है ये 6 ऑब्वियसली और ये 8 ऑब्वियसली, और ये रेडियस एक दूसरे पे टेंजेंट का काम कर रहा है। बताओ। ये स्क्रीनशॉट ले लो तुम लोग, हमको करके बताना जरा कैसे करेगा, कोई सकता है तो। ठीक है। नहीं सके कर सकता है। सक जाएगा, आसान है, मुश्किल नहीं है। ठीक है, ट्राई वो करना एक बार। परपेंडिकुलर नहीं होगा वो? कौन सा। ओ डैश पी ओ। मैथ्स 2022 का एक ही पेपर है मेरे पास, 22 स्टैंडर्ड 1 2। ये तो इसी बार का, ये नहीं चाहिए। भाई डैश ओ पी ओ। मैथ्स 2022 पेपर 2 1। हमको एक और क्वेश्चन दिखाना था जो बेसिक स्टैंडर्ड में आया था, इसमें है नहीं, हमको याद नहीं है। तेरा मिल गया, दिखाई दे रहा है। हाँ चलो पहले ये बता दो, ऑप्शन वाला एकदम सिमिलर है। हम बोल रहा मिला हुआ तुम लोग को, ये तुम नहीं बोल सकता नहीं मिला हुआ, ऑलरेडी किया हुआ क्वेश्चन से ये। इसी 20 क्वेश्चन में है। क्या निकालने थे, ए ओ बी, बहुत आसान है ए ओ बी निकालना। और बी ए वाई मतलब ये, तो ये वही है, ये इसका डबल आधा, याद है, ये वही क्वेश्चन है। डायग्राम डिट्टो सेम है। अगर रोटेशन कर दो शायद कुछ हेल्पफुल हो जाए तुम्हारे लिए। नहीं, रोटेशन ज्यादा हो गया। छोड़, कहाँ गया, आजा सीधा हो जाए। चलो देखो, अगर ये 40 है तो क्या ये भी 40 होगा, बिकॉज ओ इक्वल टू हाँ ओ बी। अब ये 40 80 चला गया, तो बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ये 100 आ गया। हाँ। ऑब्वियस तो बात है, ये 90 डिग्री है तो ये कितना आ गया, 50। खत्म। बताओ, टफ था ये, हम लोग अभी किया है ऑलरेडी ये, है ना। समझे। ठीक है। दिया प्राची, ठीक है ना ये। तो हम बोला ना, ये मेथड ध्यान रखना, ये इस टाइप का रिलेटेड क्वेश्चन कुछ भी बना के दे देगा, पर ये यूज हो रहा है देखो। तो तुमको पता होना चाहिए। अच्छा, इस टाइप का क्वेश्चन है, ये तो इक्वल है, ये तो एंगल तो इक्वल, पता ही है, तो कैसे भी करके देखो दोनों निकालने दे दिया। डन। तो हम लोग ऑलरेडी सर स्टार्ट कर ऐसा चुके हैं। कोई तरीका है सर वो ऊपर कि वो हम दिखा देगा कि सेंटर का हाफ ही होता है वो? वो उतना लंबा जाना ही क्यों है, जो तुम डायरेक्ट निकाल पा रहा है। क्यों दिखाना है हाफ। तुम वैल्यू वाइज करनी तेरे वैल्यू वाइज करो, बेकार का पूरा प्रूफ करेगा फिर इस्तेमाल करेगा, क्या फायदा। समझ रहा है। जब डायरेक्ट ही हो रहा मत करो सर। अब ये देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है, बताओ। क्या बोला, ए बी इज द डायमीटर बोल दिया, ठीक है ना। तो ये तो पता है एंगल बी क्या, 90 डिग्री। बी सी इज ए टेंजेंट हाँ एट बी, ओके, पता ही चल रहा है। ओपी बाइसेक्ट द कॉर्ड एडी, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, पर यहाँ मार्क किया हुआ है कि एपी
इक्वल टू पीडी, ये बोला हुआ है। ओपी बाइसेक्ट एडी मतलब एपी इक्वल टू पीडी बोला हुआ है। एन एंगल एओपी 60 दिया हुआ है, फाइंड एंगल सी। हम लोग अभी थोड़ा देर पहले सिमिलर क्वेश्चन किया है, अगर तुमको याद है। बस बताओ क्या करना है, क्या कर सकता है बताओ। आसान है निकालना। क्या करेगा? ओ, सेंटर पे एक बीडी को ज्वाइन कर देगा। ओके फिर उसके बाद? नहीं, बीडी को नहीं ज्वाइन करेगा, बीपी को ज्वाइन करेगा। ओके फिर? सेंटर पे जो एंगल बनेगा उसी का हाफ होगा एंगल सी। तो बीडी को ज्वाइन करने का फायदा ये होगा, जो बीडी में एंगल डी 90 डिग्री बन जाएगा, एंगल इन ए सेमी सर्कल। बट कोई बात नहीं, फिर? बीडी को ज्वाइन करने से हाँ, तो कोई बात नहीं, उसका आगे क्या करेगा वो भी सोचना पड़ेगा। अगर ओडी ज्वाइन कर सकते तो ओडी ज्वाइन करो, क्या करना बताओ। अब इसमें देखो क्लास 9 का छोटा छोटा चीज भी इसमें यूज हो जाता है। ये हम भी अभी दिमाग में लाए, हम भी सोच ही रहा था इतना टाइम क्या करना है। देखो, मान लो तुम ओडी को ज्वाइन कर देता है, डन कर सकता है। तुमको याद है, इन ए सर्कल परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑलवेज बाइसेक्ट द chord, ये हम लोग एग्जांपल 1 में भी इस्तेमाल किया है ना? अगर सेंटर से ये परपेंडिकुलर है हाँ तो ये chord को बाइसेक्ट करेगा। पर ये वाइस वर्सा भी ट्रू है, अगर ये बाइसेक्ट करता है तो ये क्या है? परपेंडिकुलर है या ना? कोई डाउट? नहीं आया, कुछ भी कट गया पूरा। नहीं समझा? आपका आवाज ही नहीं आया। समझ हेलो, अब गया। आ रहा आवाज? हाँ फिर से रिपीट करता है, हाँ क्लास 9 में ये मिला था और हम लोग एग्जांपल 1 में भी यूज किया था। अगर सेंटर से कोई परपेंडिकुलर बनाता है तो ये chord को बाइसेक्ट करता है। हाँ अब उल्टा करता सोचो, है। अगर chord बाइसेक्ट हो रहा है तो ऑब्वियसली ये क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। हाँ हाँ, ओपी पर ये 90 डिग्री है, कोई डाउट? नहीं। नहीं। पक्का? अगर तुमको हाँ प्रूफ करना है, तुम प्रूफ भी कर सकता है। चलो ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट दिखा दो। OA इक्वल टू OD, रेडियस OP कॉमन, और ये इक्वल गिवन है। तो बाय साइड 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 ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, हेंस ये दो एंगल इक्वल, बट सम 180 डिग्री है तो ईच 90 डिग्री। तो इतना बड़ा करने से बेहतर है सीधा थ्योरम इस्तेमाल करो। कोई डाउट? ठीक है। वो तुम्हारा चॉइस है, अगर तुम दिखाना चाहता तो। डन। तो हम लोग को पता चले 90 डिग्री है। ये 90, ये 60, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ये क्या हो गया? 30 हो गया। हाँ अब ये 30, ये तो हाँ 90 है। अगेन बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ये 60। समझे कितना बेसिक यूज हुआ? समझे। डन। हाँ, अब बीडी वाले में क्या करेगा? बीडी कुछ नहीं करना, खत्म, आंसर तो निकल गया। नहीं, आप बोला ना एक नहीं, बीडी हम ज्वाइन खुद ही करके सोचा भी था या तो तरीका है। बीडी या तो ओडी ज्वाइन करके निकालना पड़ेगा। पर बिना ज्वाइन करे भी हो गया। अगर ओडी कब ज्वाइन करेगा? जब तुमको ये दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। और अगर तुम डायरेक्ट थ्योरम यूज करा तो ओडी ज्वाइन नहीं करने से भी चलेगा। डन। ठीक है। क्लियर? हाँ सिंस ओपी बाइसेक्ट द chord AD, therefore OP perpendicular to AD, सीधा ये लिखने से चल जाएगा। डन। और तुमको ओडी को ज्वाइन करके दिखाना, इट्स योर चॉइस। अगर बीडी को ज्वाइन करके दिखाना चाहता है, मान लो ज्वाइन बीडी, ठीक है, तो ये क्या है? 90 डिग्री है। और कुछ कर सकता है तो कुछ ही नहीं कर सकता इसमें। कैसे 90 डिग्री वो हम समझा एंगल नहीं। इन ए सेमी सर्कल, ये भी इसका डायमीटर बोला हुआ है, ट्रायंगल इन ए ओ सेमी हाँ, सर्कल। ये सब ऑब्जर्वेशन रखना ठीक है। पड़ेगा। ठीक है ना? 90 डिग्री, इसके ठीक है। अलावा आप क्या कर सकता है? कुछ है? एक और कर सकता है, अगर ये 90 बोल देता है तो ये दो पैरेलल हो गया, तो ये भी 60, ये 30, फिर ये 60। समझ रहा है? वो भी एक तरीका है। इतना कौन जाएगा? पर कौन जाए जब ऊपर से डायरेक्टली निकल रहा है। डन। तो तुम चाहे तो इसका हाँ स्क्रीनशॉट ले लो, करके हमको भेजना, इस क्वेश्चन का, दोनों क्वेश्चन का ले लो, दोनों क्वेश्चन का ले लो। कोई डाउट किसी को भी? नहीं सर। पक्का ना? हम एक दो सेट और निकाल के दिखा देता है ताकि तुम लोगों को कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े तुम लोगों का।
ये देखो ये वही क्वेश्चन है जो हम करवाया है ऑलरेडी, है ना। ये बी स्क्वायर माइनस 4 इसी इस्तेमाल को आंसर आ जाएगा। ये डायरेक्ट है, टेंशन मत लो। अब मत बताना ये हम लोग किया नहीं है, ये ओ पी क्यू आर इज स्क्वायर किया हुआ है नहीं किया हुआ बताओ। हम लोग कितना बार इस्तेमाल कर रहे हैं इसको स्क्वायर दिखाने के लिए। पहले रेक्टेंगल दिखाओ फिर एडजेसेंट साइड आर इक्वल। अब देखो कैसे दिखाएगा, ये 90 डिग्री ये 90 डिग्री, कोई डाउट है या ना। सिंस 2 मार्क का है तो तुम सीधा यूज करो ओपी इज द एंगल बाइसेक्टर। तो अगर ये 45 तो ये भी 45। पेन क्यों नहीं चल रहा है, अरे समझ आ रहा है हम क्या बोल रहा है। हेलो हेलो हर्ष, मेरा वॉइस नहीं आ रहा है किसी को। हेलो, आ रहा है, हमको आ रहा है। कोई तो जवाब दे दो ताकि पता चले वॉइस आ रहा है। तो देखो ऑलरेडी हम लोग जानते हैं ये दो ट्रायंगल को अगर कॉन्ग्रुएंट दिखा दे तो ये दो एंगल इक्वल होता है, या फिर तुम डायरेक्टली यूज कर सकता है जो भी इसको बाइसेक्ट करता है, ठीक है ना, एंगल बाइसेक्टर। तो ये 45 टोटल 90 बन गया, ये 90 ये 90 ये 90, बिकॉज ये रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। तो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ये भी 90 आ जाएगा, हैंस इट इज ए रेक्टेंगल। बट सिंस एडजेसेंट साइड आर इक्वल सो इट इज ए स्क्वायर। ये ऑलरेडी हम लोग कर चुका है, ठीक है ना, कोई डाउट, ठीक है। हम्म। चलो ये भी स्क्रीनशॉट ले लो, ये भी किया हुआ है, स्क्रीनशॉट लो, ये स्क्रीनशॉट ले लो, लिया स्क्रीनशॉट। बताए हम क्या करना है इसमें। देखो सो दैट सी बाइसेक्ट से भी एकदम एकदम डायरेक्ट है। अरे अगर हमको ये बाइसेक्ट दिखाना है, अगर हम बाय एनी हाउ इसको 90 डिग्री दिखा देता मेरा काम बन जाएगा। थ्योरम परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड, है या ना, बनेगा। हाँ। बस वही दिखाना है, बताओ उसी परपेंडिकुलर टू एबी कैसे दिखाएगा। तुम यहाँ अगर उसी परपेंडिकुलर टू एबी दिखा देता है तुम्हारा बाइसेक्ट तो हो ही गया। और परपेंडिकुलर दिखाने के लिए क्या करेगा बताओ, क्या करेगा। बताओ कैसे करेगा। तुमको दिखाना उसी परपेंडिकुलर टू एबी, कैसे दिखाएगा। याद रखना क्या दिया हुआ है, ओ ए टू आर है एंड ओ डैश आर है, या फिर ओ डैश ए भी आर है, रेडियस ऑफ स्मॉल सर्कल यहाँ बोला हुआ है। बताओ, क्या हुआ सर? ओ ए आर दिया हुआ है, ओ डैश स्मॉल आर और ओ डैश ए भी स्मॉल आर दिया हुआ है। तो कैसे दिखाएगा परपेंडिकुलर। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। तुम लोग हंसेगा पता 4 मार्क पे, क्यों हंसे बताओ, हम दिखाते हैं। ओ हाँ, समझ गया। बताओ, ए सी तो इक्वल होगा ना सेमी सर्कल का। इक्वल नहीं होगा। देखो हाँ, ओ ये ओ सी ए ए। डायमीटर है, ये हाँ ए, हाँ। ये देखो एंगल इन ए सेमी सर्कल बन रहा है या ना, बन रहा है हर्ष, वेदांत। हाँ। तो ये 90 डिग्री, सिंस 4 मार्क है अगर उसका मर्यादा रखना चाहता है तो तुम ये दो ट्रायंगल को कॉन्वेंट दिखा के इक्वल दिखा दो रादर देन यूजिंग थ्योरम, बिकॉज 4 मार्क का मर्यादा रखना है, ठीक है ना। तो वो थोड़ा सा सूझबूझ एग्जाम में रखना, डिटेल करे या ना करे। तो तुम देखा तो 2 लाइन का आंसर था क्या, जबकि 2 आर और आर का इस्तेमाल होगा भी नहीं। तो ये वाई 90 डिग्री एंगल इन ए सेमी सर्कल, कोई डाउट। तो बताओ टफ था। अगर डायरेक्ट कर दे तो नहीं मर जाता होगा।
देखो मार्क्स तो लॉजिकली काटना नहीं चाहिए, फिर तुम अच्छे से गिवन विवन लिखना, हमको नहीं लगता मार्क्स काटेगा कहीं पे भी, तुम एकदम 100% सही है। तो अच्छे से गिवन लिखना, डायग्राम बनाना, फिर लिखना OA इज द डायमीटर इन द स्मॉलर सर्कल, सो एंगल OCA इज 90 डिग्री, ब्रैकेट में एंगल इन द सेमी सर्कल, सो देयरफॉर OC परपेंडिकुलर टू AB, तो AC बाइसेक्ट BC, ब्रैकेट में लिख देना परपेंडिकुलर फ्रॉम द कॉर्ड बाइसेक्ट, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड, प्रॉपर्ली लिखना, मार्क्स मिल जाएगा, कोई काटने वाला नहीं है। बट तुमको लगता है कि नहीं हम डिटेल करें, तो बस कॉन्ग्रुएंट दिखा सकता है, कोई डाउट? कॉन्ग्रुएंट दिखाना आसान है, क्यों? OA इक्वल टू OB कॉमन 90 डिग्री, कोई डाउट? तो आप मर्यादा रख ही लेगा सर, छोड़ दो। पर डायरेक्ट करने से भी चलेगा, वो तुम्हारा नॉलेज दर्शाएगा, हम बस बोल रहा है, किसी को थ्योरम का स्टेटमेंट याद नहीं है तो। पर समझाना, बताओ टफ था ये? नहीं। नहीं था ना, बस सोचने का है, देखो लॉजिक वही है, सेमी सर्कल ये सब यूज होने वाला है। अब ये भी देखो, तुम बोलेगा तुमको लग रहा होगा टफ है, ये क्वेश्चन तो हम दिया ही था टेस्ट में, याद है? ये लास्ट है, हाँ। या आप देख लेगा, फटाफट खत्म करना हमको, हो गया। ये बताओ इन फिगर 4 वो इज द सेंटर ऑफ द रेडियस, ऑलरेडी हम लोग किया हुआ है स्टेप का एक, हम लोग ऑलरेडी किया हुआ है, पहले बोल रहा है। OP 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है, OA 5 दिया है, ये अगर 90 डिग्री है, व्हाट इज PA? 12 है, कोई डाउट? पाइथागोरस ट्रिपलेट डन, हाँ। इसमें किसी को डाउट? Y12। अब देखो रेड और क्या दिया हुआ है, और एक दिया हुआ है, और कुछ दिया हुआ होगा, BC बोला है। कहाँ BC कहाँ दिया, वही हम देख रहे हैं, BC देना चाहिए। नहीं बीच में। फाइंड द लेंथ ऑफ द टेंजेंट PA, PA निकल गया ना, अच्छा BC निकालना है, चलो लेट BC be x, then what is CA? X, X। डन। हाँ। किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें? पक्का ना? पक्का। कोई प्रॉब्लम अगर नहीं। CA x है तो what is PC? 12 minus x। हाँ। अच्छा अब OA अगर 5 है तो what is OB? 5। हाँ। then what is PB? 8। 13 minus 5। अब बस इस ट्रायंगल 8। में पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, आई थिंक तुम्हारा x का वैल्यू आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर, कोई डाउट? अब क्यों पाइथागोरस? बिकॉज ये 90 डिग्री है, रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, तो ये बड़ा क्वेश्चन है और ये 4 मार्क के लायक है, बट ऊपर वाला करो बेहतर अच्छा है। ये मर्यादा लायक है। तो यहाँ से देखो x स्क्वायर प्लस 64, 144 माइनस 24x प्लस x स्क्वायर कट गया, सो 24x इक्वल टू आई थिंक 80, है ना? हाँ। तो x कितना आएगा? 80 बाई 24, 8 10 जा 8, 8 3 जा 24, 10 बाई 3, डन। देख लेना अगर कैलकुलेशन गलत किया होगा, पर मेथड समझाना क्या किया। तो ये क्वेश्चन भी ऐड करो, करते समय तुम लोग स्क्रीनशॉट ले लो, कर लेना, उतारना मतलब करना ये सॉल्व, डन। स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं सकेगा तो हमको दोबारा वो नाम कर देगा, या वीडियो देख लेना। ले लिया स्क्रीनशॉट? जितना अभी तक दिखा है स्क्रीनशॉट लिया ही नहीं लिया तुम लोग? दिया दिया। लिए और हमको ग्रुप में भेज देना, हम इसको ऐड करके रख देगा, और क्या फायदा ही देगा। भैया एक बार ये तो आप टेस्ट में ही दिया था। मैथ्स, हाँ बोलो। उसका स्क्रीनशॉट ले लेता है भैया। एक सेकंड को दिखा ले लेना, रुको, ये फाइनल पेपर है, लास्ट है, खत्म। ले लो स्क्रीनशॉट, रुको स्क्रीनशॉट ले लो, फिर एक और ले लेना, मार्क कर देता ताकि तुम लोग को पता रहे BC के लिए क्या करना है। ले लिया हम। अब एक और ले सकता है चाहे तो। ले लिया। अब एक बार ये पेपर भी देख लेते हैं, इसमें कुछ है क्या अच्छा क्वेश्चन? दिख तो रहा है हमको, सिंपल इजी, देखो ऑब्वियसली सर्कल का इतना ज्यादा आया बिकॉज वो टर्म 2 था, 50% सिलेबस था, साफ साफ दिख रहा है AQ 5 है, हाँ वो लास्ट है, खत्म, ये लास्ट ही पेपर है, AQ 5 है। और क्या बोला? फाइंड द लेंथ ऑफ AC, बहुत आसान है, अगर AQ 5 है तो AR भी क्या हुआ? 5। फाइव ही होगा। मान लो ये इसको जोड़ देता है OR, क्या ये 90 डिग्री है? हाँ। हाँ तो परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड, हैंस डबल, खत्म। 10 हो यानी 10। जाएगा। बताओ सच में टफ था ये? वाह ना। नहीं या फिर तुम ये भी कर सकता रहा, इसको ज्वाइन करो, मत करो, ये ज्यादा बेहतर है, क्यों मिक्स करना।
तो हम बोल रहे पीवाईक्यू जब करेगा ना तुम लोग को आसान लगेगा, ये अननोन आएगा ना कवर हो जाएगा। अगर मान लो कोई हमसे मिस हो चुका है, हमसे कुछ मिस हुआ भी है, हम बोल रहे पीवाईक्यू के थ्रू कवर हो जाएगा। पेपर क्यू हैंग हो गया, स्लाइड हो जाओ, यही फालतू लगता है हमको। रीस्टार्ट करो अपने पेपर को सही। हो गया। तो 2 क्वेश्चन और है बस, यही खत्म। हमको नहीं लगता नंबर बी करवाना चाहिए। ये सेम क्वेश्चन 2023 वाला पेपर में भी था, बस वैल्यू अलग था, 190 था, ये हाँ 190 था, बस वैल्यू अलग था। कोई डाउट? तो ये तो हो ही नहीं गया। अब मत बोला ये भी हाँ हम नहीं करवाया है प्रूफ। पीएम इज हाफ द पेरीमीटर, ये करवाया तो था अभी। अरे ये तो अभी तो किया था ये वही क्वेश्चन है, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में। वही तो आइए प्रूफ करने दीजिए इंस्टीट्यूट ऑफ वैल्यू। लेंथ ऑफ द टेंजेंट नहीं निकालने नहीं दिया, डायरेक्टली प्रूफ करने दिया। कोई डाउट? ठीक है ना? नहीं भैया। तो देखो क्वेश्चन ऑलमोस्ट कॉमन है। एक दो क्वेश्चन जो इधर उधर का होगा वो हम लोग का एग्जाम्पलर के थ्रू भी कवर हो जाएगा और पीवाईक्यू के थ्रू भी कवर हो जाएगा। हाँ, तो एक काम करना तुम लोग, जो जो अभी तक ऐसा लग रहा है ना मेरा 20 में नहीं है, हमको स्क्रीनशॉट भेजना, हम उसको ऐड करके रख देगा, नेक्स्ट ईयर आसान हो जाएगा मेरा। हम लास्ट ईयर ऐड करना भूल गया एक्चुअली। डन? तो लो ये नीचे वाला स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। कौन सा? ये नीचे नहीं तो है ना मेरा ये नोट्स में। तो ये तो है ही भैया एक सब मिनट, में। वो क्यों लेना है? ये लेना है तो ले लो। डन? ये तो डायरेक्ट है। डायरेक्ट क्वेश्चन है। डायरेक्ट है फिर भी ले लो ना, डाल देगा सर अपना नोट्स में। नहीं, ये तो स्क्रीनशॉट फिर लो कर सर दिया। बोलेगा कि मैं आप बाल एक काट सेकंड। देना अगर चलो तुम बाय। कोई भी